नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज। आज मैं बात करूंगा पासी समाज के पुरातन पर्व नागवंशी राजाओं के द्वारा मनाया जाने वाला नाग पंचमी, जिसके बारे में। किसी भी पर्व को मनाने से पहले उस पर्व के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है, लेकिन पूर्वजों के द्वारा मनाया जाने वाला कोई भी पर्व जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ ऐतिहासिक तथ्य छुपे रहते हैं, लेकिन हम लोग मनाते आते हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग यह नहीं जान पाते कि असली सच्चाई इसके पीछे क्या है। साथियों, पहली सदी से लगभग 364 ईस्वी तक नागवंशी राजाओं का राज माना जाता है। इसी दौर से शक, कुश, विष जन के देश पर आक्रमण हुए। ये जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, नागवंशी राजाओं को सीधे तौर पर जीतना इनके बस की बात नहीं थी। इसी वजह से यह षड्यंत्र के तहत अपने राजाओं को खत्म करने का प्लान बनाया। 20 चीनी यूचियों ने 20 कन्याओं के जरिए युवा राजकुमारों को निशाना बनाया। कुछ 20 कन्याएं तो नाग परिवार का हिस्सा बन गई, जो अपने पति से प्रेम करने लगी, लेकिन कुछ 20 कन्याएं अपने 20 जनों के मिशन में लगी रही। कारण बहुत से नाग राजाओं की मौत रहस्य बन गई। यह ऐसी दुश्मनों की बेटियां थीं जो अपने बाप के फर्ज पर टिकी रहीं और नागवंशी राजाओं को खत्म करने का प्लान बनाती रहीं। यह सब देखकर नाग राजाओं का चिंतित होना स्वाभाविक था। फिर खोजबीन से पता चला कि यह जो विदेशी कन्याएं हैं, यही हमारे राजवंश की मौत का कारण बन रही हैं। कुछ ऐसी बहुएं थीं जिनके बारे में उनके नाना, मामा, मायके की पुख्ता जानकारी नहीं थी। तो नाग राजाओं की तरफ से एक तिथि निर्धारित की गई, जो श्रावण मास की पंचमी को आयोजित की गई। इस तिथि को हर महिला के मायके या ननिहाल से कोई भाई, बाप, सगा संबंधी आएगा और लड़की को लिवा के ले जाएगा और घर के बुजुर्ग को नजराना भी देगा, जिसे आज के समय में घुघरी कहा जाता है। इस प्रक्रिया से पता चल गया कि कौन सी लड़की विदेशी है जो राजाओं का खात्मे का कारण बन रही है। ऐसी बहुओं को चौराहे पर निकालकर कोड़ों से पीटा जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। इसी वजह से आज भी हर गांव, हर मोहल्ले के चौराहे पर गुड़िया बना करके पीटा जाता है, कोड़ों से मारा जाता है और प्रथा आज भी चली आई। यह फैसला 5 नाग महाराजाओं का था। आज नाग पंचमी बोला जाता है। ध्यान रहे, यहाँ जन विष भी शक, कुश, कुषाण की तरह ही समझें। इसमें से कुछ विवरण ऋग्वेद में भी मिल जाएंगे, बाकी प्रथाएं आपके सामने ही प्रचलित हैं। आज भी नागवंशी राजाओं के सिक्के मिलते हैं, जिन पे बृहस्पति नाग, देवनाग, गणपत नाग ऐसे सिक्के मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि नागवंशों का साम्राज्य भारत में बहुत ही मजबूत था। नागवंशी राजा महाराजा शेषनाग, महाराज तक्षक, महाराजा वासुकी और सीतापुर जनपद के सिधौली स्थित नसीराबाद गांव में नागवंशी रानी कल्पा देवी और आस्तिक नाग का किला मौजूद है और वहां पर उनकी पूजा होती है। बताया जाता है कि आस्तिक नाग महाराज वासुकी के भांजे थे। महाराज वासुकी का किला प्रयागराज में स्थित है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार बताया जाता है कि नाग राजाओं का जो राजधानी थी वह मथुरा थी। उत्तर प्रदेश से लगा के दक्षिण भारत तक नागवंशी राजाओं का आधिपत्य रहा, लेकिन देश में कुछ दुगली मानसिकता के लोग नागवंशी राजाओं के पर्व को बदल करके नागवंशी राजाओं को सांप बना दिया। आज के समय में लोग सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन असली इतिहास भूल गए। इस इतिहास को जानने के लिए पासी समाज को बहुत जरूरी है और अपने समाज तक वीडियो भेजना बेहद जरूरी है। महाराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त बताए जाते हैं। इस ऐतिहासिक जानकारी को पहुंचाने में श्रीमती कमला रावत जी का अहम योगदान रहा।
साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे समाज जागरूक हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।